सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा। जी मैडम, बताइएगा आज का जो फैसला है इसको आप पहले तो बताएं किस तरह से देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया हसनैन। हसनैन, सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि ये जिस पैसे की बात हो रही थी, ये कौम का पैसा था और ये कौम का पैसा मनी लॉन्डर होके बाहर गया था और वहाँ से अब पहली दफ़ा है कि हमारे मुल्क में वापस आया है और अब ये कौम की फलाह व बहबूद पे इस्तेमाल इंशाअल्लाह ताला होगा। तो बहुत मेरे ख़्याल में मैं तो सोची थी आप मुझे मिठाई ऑफ़र करेंगे, क्योंकि मिठाइयाँ तो आपकी तरफ से बाँटी गई हैं जी। बिल्कुल जी। देखिए, बात सारी ये है कि कहते तो सारे हैं, कौम का पैसा, लूटा हुआ पैसा वापस लाएँगे, करप्शन ख़त्म करेंगे। लेकिन ये एक इतना तारीख़ी फ़ैसला है जिसमें ये हमारे आँखों के सामने सबसे बड़ा जो व्हाइट कॉलर क्राइम मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान में जिसका मैंने कभी पहले सुना भी नहीं था, वो उसको जो है ब्रेक करके और उसकी बल्कि वसूली भी हो चुकी है। ये मेरे ख़्याल में एक ऐसा फ़ैसला है जो आइंदा के लिए एक मिसाल बनेगा। ये ओपन एंड शट केस था। इसमें 190 मिलियन पाउंड थे और मुझे तो हैरत इस बात पे है कि पिछले कई यानी कि 1 महीने से हम देख रहे हैं कि ये मौख़र भी हो रहा है आगे। उसके जो इर्द-गिर्द जो बयानिए बनाए जा रहे थे, जो झूठ के यानी कि जिसे कहते हैं ना जाल, एक जाल में लोगों को ख़ास तौर पे हमारी जो बच्चे-बच्चियाँ उनको ऐसा फँसाया हुआ था कि मतलब एक आम इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता था कि भई क्या सच है, क्या गलत है? कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? इतनी इतनी सच को धुंधला इन्होंने कर दिया अच्छा, है। ये बताइएगा कि जब ये सारा कुछ हो रहा था, अल कादर ट्रस्ट बना, यूनिवर्सिटी बन रही थी, तो मेरे ख़्याल तब आप उसमें थी पीटीआई के साथ उस इस प्रोसेस में जी, आपको पता हम है इन लोग चीज़ों का? उस वक़्त पीटीआई में थे और हर चीज़ की तरह इसको भी एक इस्लामिक टच दे के बयान किया जाता था और सीरतुन नबी का कह के तो हमारी तो मजाल नहीं थी। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन प्यार नहीं करता है, तो हम तो बिल्कुल यही सोचते थे कि जी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, एक ट्रस्ट बना है और बड़ा इससे जो है एक इस्लामिक जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों को इन्फॉर्मेशन भी पहुँचेगी, उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करेंगे, तो हमने तो कभी क्वेश्चन किया ही नहीं था। लेकिन इसको बड़ा एक यानी कि लेकिन सीक्रेटिव ये तो रखा गया अभी था। अभी भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे तो दीनी तालीम के लिए इसको किया गया और पीएचडी लोग वहाँ पे बच्चे कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात दी जा रही हैं, लेकिन उसको ये एक प्रोपेगेंडे के तौर पे ये किया गया। वो तो अब भी यही कहते हैं। देखिए, ये सवाल नहीं जैसा मरियम नवाज़ कह रही थी कि क्यों बना, ये सवाल तो है ही नहीं। हुँ। सवाल ये है कैसे बना? अब इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता है कि आप एक इस्लाम के नाम पे एक ऐसा आप इदारा बनाएँ जो कि करप्शन में से उसमें जिसमें करप्शन मतलब रस रही करप्शन है। करके बनाया जाए, नहीं, मतलब उन करप्शन पैसों रस रही है रस रही उसमें। हो। ये अच्छा। नहीं कि वो एक बेईमानी और एक झूठ और एक जिसे कहते हैं ना गलत तरीके से पैसा ला के, रिश्वत तो आपको पता है इस्लाम में जिस-जिस चीज़ से मना किया गया है, हुँ। उन्हीं चीज़ों को बरूए कार लाते हुए आप एक कह रहे हैं जी हम सीरतुन नबी का इदारा बना रहे हैं। तो आप तो इस्लाम की रूह से खेल रहे हैं ना। आप उस रूह को तो समझ ही नहीं रहे हैं। आपने उस रूह को सिर्फ़ इस्तेमाल किया। वो एक मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके अपनी ये जितनी भी आपने जो नाजायज़ तरीके से जो माल गबन नहीं कहना करते हैं, देखें 458 कैनाल्स मुझे और आपको क्यों नहीं किसी ने तोहफ़े में दिया? और उसमें से चलें वो यूनिवर्सिटी तो कितने पे 100 कनाल पे बनी होगी, तो बाकी तो ये जो है बंदर बाँट करके इधर बेच, उधर बेच, पता नहीं कितना पैसा ये इन्होंने खाया-पिया और कितने अरबा रुपए डोनेशंस का कह के उससे लिया गया। अच्छा, इसमें ट्रस्टी कौन-कौन है? ट्रस्टी वही हैं जिन्होंने ये पूरा ड्रामा रचाया है। उसमें आप देखें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त हैं मुर्शिद साहिबा, ठीक है? अच्छा। मुर्शिद साहिबा के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता था ना 3.5 साल, ये तो हमने खुद देखा है। हुँ। और नंबर 2 जो हैं वो बानी साहब हैं।
बानी साहब जो है वो मुर्शिद के बगैर वो उनका सांस नहीं निकलता था, आँखों पे उनकी पट्टी बंधी हुई थी। तो जो अब तो देखें ना, जब हम देखते हैं ये सारी बातें, तो हमें समझ आनी शुरू हो जाती है कि ये आपस में मिले हुए थे सारे, इनको सब पता था क्या हो रहा है। वो अपने आप को ज़िम्मेदारी से आप जो है रिज़ॉल्व नहीं कर सकते हैं कि नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं था, सब पता था उनको। और ये जो 5 कैरेट के हीरे और ये फराह गोगी को भी 248 कनाल ज़मीन बनी गालाब, वो इसीलिए दी गई ना, क्योंकि 460 अरब का जुर्माना था मलिक रियाज़ तो में वो जो देना जुर्माना था। माफ करवाने के एवज ये किया गया। वो ये जो सुप्रीम कोर्ट, जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि भाई ये जो आपका ये ब्लैक का पैसा है, ये हम वापस भेज रहे हैं क्योंकि ये मनी लॉन्डर्ड पैसा है। तो ये हम किस में भेजें? असूलन तो स्टेट बैंक के अकाउंट में आना चाहिए था, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन कहाँ आया? वो सुप्रीम कोर्ट के जुर्माना अकाउंट में आया। वो जुर्माना अकाउंट जो खोला ही सिर्फ मलिक रियाज के जुर्माने के लिए था। तो ये नहीं कि उसकी किस यानी आप कहना चाह रहे हैं कि प्री प्लान्ड था ये। प्री प्लान था ना, मलिक रियाज की तरफ से वो जुर्माना चला गया। ओके, यानी अच्छा, जुर्माने और के वो एवज उसको चूंकि इतनी भारी रकम उसको फायदा हुआ, उसकी जगह फिर क्या दिया गया? उसकी जगह 458 कनाल जमीन दी गई, अरबा रुपए डोनेशन उसके लिए दिए गए, 248 कनाल फराह गोगी को दी गई, 5-5 कैरेट के हीरे और ये डायमंड फराह दिए गोगी गए। का किरदार बड़ा जो है ना, वो हर बात में फराह गोगी फ्रंट पे नजर आती हैं। तो ये क्या चीज है? आप साथ रहे हैं, जाहिर बात है, आपको तो बेहतर आइडिया होगा। कमाल है, आप फराह गोगी को जानते नहीं हैं? आपकी डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थी वो। ओके। ओहो! हमें तो 3.5 साल हमने तो अपनी आँखों से देखा कि चीफ मिनिस्टर जो हमारे वसीम अकरम प्लस हैं, अच्छा। वो उनके दफ्तर में आनिया-जानिया इनकी, कोई वहाँ पे फैसला इनके हुक्म के बगैर नहीं यानी होता था। फ्रंट फुट पे जो है वो फराह गोगी थी, सीएम फ्रंट ब्राय नाम था। फ्रंट, बैक, साइड सारों पे। अच्छा। अच्छा, ऑलराउंडर। वो बेचारा जो एक अब तो मैं उसको बेचारा ही कहूँगी, जो जी। वो जिसके जो पपेट था जो अब गायब हो चुका है, बुज़दार, वो उसके तो कहने सुनने में कोई था नहीं। ये असल में ताने-बाने तो सारे बनी गाला थे। किसके साथ आपने फराह गोगी को देखा था? क्या मेरे साथ वो फिरती थी? उनको सिर्फ एक शख्स के साथ आपने देखा, और वो कौन था? मुर्शिद साहिबा। और मुर्शिद साहिबा मेरी बच्ची है अरसलान, अभी उसके ऊपर गंद उछालेंगे तो तुमने उसको ऐसे करना है और वैसे करना है। तो फराह गोगी फ्रंट पर्सन थी बुशरा बीबी की। ओके। और आप यकीन करो कि पंजाब में कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग जो है वो करोड़ों के बगैर नहीं होती थी। जितना डेवलपमेंट फंड आता था, वो फराह गोगी जब तक उसकी अप्रूवल नहीं देती थी, वो आगे नहीं जा सकता अच्छा, था। इतने उसने और केसेस। हर फंड में उसका कमीशन। आप जरा जाके फराह साहिबा का देखें ना गाँव, पेरिस की तरह सड़कें, हालांकि ना वो एमपी है ना एमएनए, कौन थी वो? और फिर जनाब साहब वो अब हैं किधर? अच्छा, उस पे केसेस तो इतने ज्यादा बन चुके हैं, अब आप गवर्नमेंट में भी हैं, तो मतलब वापस क्यों नहीं ला सके? क्या वजह है? क्या उसमें बस रुकावट वो क्या आ रही है? एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज होती हैं मुख्तलिफ ममालिक की। ये जो भगौड़े हैं, ये सब भागे हुए हैं। उसमें शहजाद अकबर देख लें, ये शहबाज गिल देख लें, फराह गोगी गुजर देख लें, ये जुल्फी बुखारी, ये भगौड़े हैं सारे। तो ये वहाँ पे छुपे हुए हैं और उन्होंने अपने आप को जाहिर किया कि जी हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। तो ये दोनों हुकूमतों के दरमियान एक मुआहदा तय होगा, तो फिर ये इनको हम वापस ला सकेंगे। इंटरपोल को हमें डालना पड़ेगा। कभी ये दुबई भाग जाते हैं, कभी अमेरिका भाग जाते हैं। यानी कि ये इनके जो है ना, इनकी सब इश्तिहारी हैं, और इस केस में भी 6 इश्तिहारी हैं। ओके। सब 6 हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जिस दिन कदम वापस रखेंगे पाकिस्तान में, तो ये अडियाला में पाए जाएंगे। अच्छा। क्योंकि ये कानून से भागे हुए हैं, ये बिल्कुल भगौड़े हैं बिल्कुल, सब। ज़ाहिर बात है, इश्तिहारी जी तो हाँ। हो चुके हैं, इस केस में भी इश्तिहारी करार दे दिया फैसले में। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अब आगे ये जो फैसला आ चुका है, इसके बाद मुज़ाकरात पे क्या ये असरअंदाज होगा? मुज़ाकरात से तो इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मुज़ाकरात जो हैं इनके, वो भी असल में एनआरओ की भीख मांग नहीं, रहे हैं। पहले तो ये था ना कि पहले तो वर्बली बता रहे थे, अब तो उन्होंने रिटर्न में दे दिया मुतालबात अपने। तो रिटर्न में क्या दिया? देखिए ना, रिटर्न में यही दिया, बानी को छोड़ दें, बाकियों को छोड़ दें। लेकिन ऐसे पॉसिबल है?
ये तो देखिए, अगर तो या तो आप अपना अदालती निज़ाम जो है उसका बोरिया बिस्तरा गोल करके बंद उनको घर सबको भेज दें, ठीक है? लेकिन अगर आप अपने अदालती निज़ाम को मानते हैं और आप समझते हैं कि जी वो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं उनके फैसले, तो फिर इनको चाहिए ना कि जाके वहाँ पे अपना नाम क्लियर कराएँ और बाहर आ जाएँ, कल बाहर आ जाएँ। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। तो अगर इनके ऊपर 14 साल की कैद और जुर्माना, इसका मतलब है कि ये जुर्म इन्होंने किया, ये करप्शन इन्होंने की, तो अब भाई भुगतें। हमने तो नहीं मशवरा दिया था ना। आप तो आपका वो सादिक और अमीन का जो इतना बड़ा आपने एक जो बुलबुला था वो तो अब फट गया, बर्स्ट हो गया है। तो सबको पता चल गया कि उसकी हकीकत क्या थी बीच में। सो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो जुडिशियल कमीशन की बात करते हैं। चले उस पर सोचा जा सकता है, लेकिन वो भी कोई निकाह की शर्तें नहीं होंगी साथ। आप ये कहें कि जी फलाना जज नहीं हो और ये नहीं हो और 26वीं आईनी तरमीम, ये मामलात नहीं होंगे। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं हो सकता। आपने अगर करना है तो वो न्यूट्रल जजेस होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सवाबदीद है, वो जो भी बेंच बनाए, बिल्कुल 2 बनाए, 3, 4, 5, इट्स अप टू हिम। लेकिन अगर जुडिशियल कमीशन के बाद भी मतलब उनकी वो शराइत वो उसी तरह रहती हैं, तो फिर क्या इसका आगे क्या लायामल हो सकता है? देखिए ना, बात सारी ये है कि अब आपने फिर सही इसका में मतलब से एनआरओ देखिए ना, अब इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, फेल हो गए। 9 मई किया, उसकी सजाएं हो गई, अब इनकी भी बारी आने वाली है, ठीक है? फिर वफाक पे हमले किए, वो भी चौपट हो गए सारे। 26 नवंबर हुआ, वो भी गले पड़ गया। अब इनको पता है कि ये बंद गली में आ गए, अब तो और रास्ता बचा कोई नहीं। तो अब एक ही रास्ता है, पाँव पड़ जाओ। अब पाँव पड़े हुए हैं, ठीक है? पाँव पड़ने गए थे कहीं, अच्छा। तो उन्होंने साफ उन्होंने कहा जी अगर आपके पास कोई दहशतगर्दी के मुतल्लिक आपने कोई हमसे बात करनी है तो हम हाजिर हैं, लेकिन ये सियासी गुफ्तगू जो है वो आप जाके यानी मुज़ाकरात आपके कहने कीजिएगा। का मतलब है कि मुलाकात हो चुकी है। तो अब आए बाएं शाएं से तो कुछ होना नहीं है, और ना ही अब इनकी आखिरी उम्मीद एक रह गई है कि अमेरिका से ट्रंप आएंगे, एक उड़न खटोले पे इनको बानी साहब को उठा के बाहर ले आएंगे, वो भी देख लें, उससे वो भी पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। उधर भी इनकी दाल नहीं गलनी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका के साथ, और गवर्नमेंट्स के दरमियान होती है। हमारा जो इंटरनल मैटर है उसमें उनको कोई वो हम इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इंटरफेयर करें, क्योंकि हमने कभी उनके इंटरफेयर नहीं जुल्फी किया। बुखारी के बारे में बड़ी चीजें आ रही हैं कि वो अमेरिकन पार्लियामेंट में आनियां जानियां उनकी चल रही हैं, तो उस पे आप क्या समझते हैं? क्या देखिए, उसका कोई कर सकेंगे बात कुछ? सारी ये है कि एनआरओ के चक्कर में ये किसके पाँव नहीं पड़े। इन्होंने कोई कांग्रेसमैन नहीं छोड़ा, कोई सेनेटर नहीं छोड़ा, हर एक के पाँव पड़े। वो सजाद बर्की कौन है? आपने वो भी देख लिया, इनका जो रिश्तेदार है। और इन्होंने रियासत के जो इदारे हैं उनके खिलाफ इतनी घटिया मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ, और ये कहना कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, कोई इनको ना शर्म ना हया। भाई साहब, आपका अगर आपने ठेका लिया हुआ है कि आपने मुल्क को ही बदनाम करना है, तो फिर आप पाकिस्तान से तो बाहर बैठे ही हुए हैं, उन्हीं वही शहरियत ले लें और वहीं पे रहें। भाई हमें तो बख्श दें, हम बड़े खुश हैं, हम अपने इदारों के पीछे खड़े हैं, हमारी बेहतरीन अफवाज है। आपको पता है मैं इंडियन चैनल्स पे जाती हूँ, वहाँ पे ये जब 9 मई का वाकया हुआ था, आप यकीन करें वो शादियाने बजाए, उन्होंने मिठाइयाँ तो बांटी। जाहिर बात है मैंने कहा आप इतने ऑपोजिशन खुश क्यों हो रहे हैं? में कहते हैं कि जी इमरान खान हमारा हीरो है। मैंने कहा वो कैसे? कि जी उसने वो काम करके दिखाया है जो 75 साल में हम नहीं कर पाए। तो मैंने कहा वो कौन सा काम किया? अच्छा कि जी उसने अपने अवाम को फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो अब आप देखें कि अफसोस अगर की बात है ना आपने वो। ठेका ले लिया है कि आपने अपने इदारों को कमजोर करना है, उनकी चेन ऑफ कमांड को डिस्टर्ब करना है, ये हमारी वो अफवाज हैं जिन्होंने लाखों जानों का नजराना दिया, कुर्बानियां दी, तब हम आज़ादी की सांस में फिजा में सांस ले रहे हैं, ठीक है? आप उनको ही कमजोर करेंगे तो फिर तो आप दुश्मन को दावत दे रहे हैं कि आए, हम जो है आप हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, और फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, फिर कौम सोच ले ना कि अच्छा आपने लिबिया बनना है,
ये भी हम्म, सोच लें। आपने सीरिया, सी- उसका एग्जाम्पल है आपके बिल्कुल सामने, ऐसे, देख लें लेबनान में क्या हो रहा है, बिल्कुल इराक में क्या हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी अफवाज को कमजोर करें, तो फिर आप उसके नतायज भुगतने के लिए भी तैयार रहें। बिल्कुल लेकिन सही। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। देखो ना, मैं और आप भी तो अवाम हैं। जी बिल्कुल, हम तो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह अपने इदारों के पीछे खड़े हैं। ज़ाहिर बात है हमारी फ़ौज होगी वो तो फिर हमारी हम हमा सेफ साँस ले वी आर रहे हैं ना, सो प्राउड रहे हैं। वी आर बिल्कुल, प्राउड ऑफ देम। और जो हमारे दुश्मन है उनकी जान जाती है। वो इसलिए 3 चीज़ों से उनकी जान जाती है। नंबर 1, वी आर अ न्यूक्लियर यस, पावर। बिल्कुल, उनको एक आँख नहीं ये भाता कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं। बिल्कुल, नंबर 2, बेहतरीन अफ़वाज हमारी, वो उनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की। बिल्कुल ऐसे। और तीसरा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ 26 हैं, उनकी भी मिसाल पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, बेहतरीन है। बिल्कुल, रॉ तो फेल हो चुके हैं, अरबा रुपए वो लोग लगाते हैं, लेकिन वो नज़दीक भी नहीं आते हमारी बिल्कुल इंटेलिजेंस ऐसे। एजेंसीज़ के। तो मेरे ख्याल में ये कौम को अब फैसले की घड़ी आ गई है। आपने देख ही लिया है कि कितने बेचारे जो यंग बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई, उनके हुँ, फ्यूचर तबाह हो गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनकी कोई कौन है जो उनको अब कोई दाखिले देगा या बिल्कुल बहुत नौकरियाँ सारे देगा? मसाइल हैं, उनकी फैमिलियाँ, फैमिलीज़ ख़ानदान तबाह उनकी हो गए जी, फैमिलीज़ देखें, बिज़नेस फैमिलीज़ तबाह तबाह हो हो गए। गई। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि हमारा फ़ायदा कौन करता है और हमारा नुकसान कौन अच्छा, करता है। लास्ट क्वेश्चन है, कल डायरेक्टर साइबर क्राइम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो मरियम नवाज़ की फेक तस्वीर बना के वायरल की गई, जो हमारे यूएई की डिग्निटरी थी। तो उसमें एक चीज़ उन्होंने बड़ी पॉइंट आउट की कि उसमें इमरान रियाज़ खान और शहबाज गिल का नाम आ रहा है, उसमें नामज़द किया गया और मुल्ज़िमान के एतराफ़ी बयान में इन्होंने कहा कि हमें इंस्टिगेट किया गया उनकी तरफ से। उसके हवाले से आप क्या कहती हैं? देखिए, ये जो 2 भगौड़े जिनकी आपने बात की है ना, ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। जो हमारे आर्मी चीफ ने कहा था ना, ये झूठ का बयानिया बनाते हैं। इनको कोई सरोकार नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। इनको सिर्फ़ डॉलर चाहिए, और डॉलर की खातिर वो किसी भी तरीके से वो यानी कि गिरी से गिरी हरकत करने को तैयार हैं। ये एक बयानिया बनाते हैं। इस वक़्त पार्टी की लीडरशिप नहीं है पीटीआई की, जो सियासी लीडरशिप है, वो उनको तो समझ नहीं आ रही उनके साथ हो क्या रहा है। हुँ। पार्टी बानी साहब ने हाथ में दी हुई है जिब्रान इलियास टाइप के लोगों की, शहबाज गिल टाइप के लोगों की, जो कि सोशल मीडिया पे गंद उछालते हैं। कोई किसी की इज़्ज़त महफूज़ नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा के साथ जो इन्होंने किया, इनके तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि ऐसी इख़लाक़ से घिरी हुई इन्होंने हरकतें की हैं। ये उकसाते हैं लोगों को, झूठ का बयानिया, गंद उछालना, ये इनकी गटर मेंटालिटी शो करती है कि आप एक मेरे मेरे खिलाफ इन्होंने क्या किया था। हुँ। मतलब मैं वो अल्फ़ाज़ अगर इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैं हम देखें ना जी, घर में बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे सबकी फैमिलीज़ देख रही फैमिलीज़ होती देख हैं रही आपका होती हैं, प्रोग्राम। बिल्कुल। इनको कोई शर्म हया नहीं, बस इनको चाहिए कि जी हमारे लाइक्स हो जाए, रीट्वीट्स हो जाए, हमारा झूठ हर जगह फैल जाए, हमारा प्रोपेगेंडा। उसके लिए कोई प्रिंसिपल्स नहीं इनके, कोई इनके वैल्यूज़ नहीं है, ख़त्म हो गया सब कुछ इनके लिए। लेकिन ये इनको भुगतना पड़ेगा। इस तरह की जो बातें हैं, जो हरकतें हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएँगी, और पाकिस्तान की जो रियासत है, वो इसीलिए इनके खिलाफ एफआईआर्स भी होंगी, और ये इनका जो है, ये एक जुर्म जो लोग करते हैं, इसका इनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो हैं, ये कौम देख रही है इस वक़्त, और इससे मरियम नवाज़ का कद कम नहीं हुआ। हुँ। ये उन लोगों की घटिया सोच और उनकी जो गिरावट है, वो खुल के आपके सामने आ रही है, और सबको पता चल रहा है कि क्या है। जी। तो ये इंशाल्लाह ताला, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और ये इस तरह से अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अपने इस तरह से जब गीबत करते हैं और हुँ। ये गंद और झूठ उछालते हैं, तो आप एक मुर्दे का गोश्त नोच के आप खा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये इनको अपनी आखिरत के मुतालिक सोचना चाहिए। इस दुनिया में नहीं सारों ने रहना, आगे भी हमने जाना है। यहाँ तो आप डॉलर कमा लेंगे, और अपना आप जो है वो डुगडुगी बजा लेंगे और तमाशा लगा लेंगे। आगे आप आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी इनको जवाबदेही होगी। जी, मैम बहुत शुक्रिया।